आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल, गिनती का अमल जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ। शहरियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रही। इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फराबाद की 8 सीटों पर पोलिंग के वक्त में 1 घंटे का इजाफा किया गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वोटर्स की मजमूई तादाद 12 लाख से जायद। 1483 पोलिंग स्टेशन पर 2219 पोलिंग बूथ कायम किए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। LA 27 मुजफ्फराबाद में पोलिंग मुलतवी। खराब मौसम के बायस पोलिंग का अमला न पहुंच सका। उधर दीगर हलकों में भी कुछ पोलिंग स्टेशन में मौसम की खराबी के बायस अमला ताखीर से पहुंचा। आजाद कश्मीर इंतखाबात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात, एहतजाज और दोबारा इंतखाबात के मुतालबे का इंदिया दे दिया। कहा, पहले मरहले की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत के अजाले से दूसरे मरहले के इंतखाबी अमल पर एतमाद बहाल हो जाता। पीपल्स पार्टी दोबारा इंतखाबात और एहतजाज का हक महफूज रखती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बैलेट बॉक्स भरने और पोलिंग एजेंट्स हटाने की शिकायत जमा करा दी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इन्होंने धांधली का जो है वो दावा शुरू कर दिया। पहले दावा किया कि 13 सीटों पे धांधली हुई है। उसके बाद फिर हमारे साथ इन्होंने मीटिंग की। इन्होंने कहा कि नहीं 4 पे हुई है। हमने कहा जी ठीक है, 4 पे जो हुई है सबूत दे दें। फिर उसके बाद दूसरी दफा कहते नहीं 2 पे हुई है। यानी 13 में से 11 सीटों पे इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, 2 के ऊपर धांधली हुई। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात में तजाद है। पहले 13 फिर 2 नशिस्तों का दावा किया। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह के वफाकी वजीर अमीर मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह का कहना था कि एक सियासी जमात ने पोलिंग के आगाज से ही धांधली के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए थे। आज इंतखाबी अमल के दौरान सिर्फ 3 वाकयात पेश आए, जबकि 8 नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल तौर पर पुरअमन अंदाज में हुई। लतीफ अकबर से मुतल्लिक पेश आने वाला वाकया मुखालिफ बरादरी के अफराद के साथ तलखलामी का मामला था। पीपल्स पार्टी के इसे कातलाना हमला करार देना दुरुस्त नहीं। बोले, मुकामी अफराद के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स को दिल का दौरा पड़ा था और वो पीपल्स पार्टी का कारकुन भी नहीं था। इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी के बाज अफराद गलत हकाइक से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ का आजाद कश्मीर इंतखाबात में मुबैना धांधली पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। वफाकी दारुल हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकी जमात की किसी एक शिकायत का भी जवाब नहीं दिया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को जबरदस्ती पोलिंग स्टेशनों से निकाला गया, जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत मुतासिर हुई। ये यकीन करना मुश्किल के इंतखाबात का तीसरा मरहला शफाफ अंदाज में हुआ। आजाद कश्मीर में सदर और वजीर आजम आपका फिर धांधली कैसे हो गई? विफाकी वजीर अमीर मुकाम का पीपल्स पार्टी को जवाब। एक बयान में कहा, इल्जाम तराशी की बजाय आवाम से पूछते कि आपको वोट क्यों नहीं दिए। आवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। अमीर मुकाम ने कहा, अमीरपुर डिवीजन में आवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे ख्याल में आप होश के नाखन लें। अभी भी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ आजाद कश्मीर को ये बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप सही यकीनी बनाएं, अवाम तस्लीम करें, वरना कल को हम इस इलेक्शन को किसी सूरत भी रेटिफाई नहीं कर सकेंगे। हम इसको धांधली ज़्यादा ही कहेंगे, फिर हम इसको किसी सूरत भी नहीं कहेंगे। पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले पर भी तहफ्फुज़ात। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। LA 27 और 28 पीपल्स पार्टी के मजबूत हलके हैं। मुतादिद हलकों में दोपहर 12 बजे तक अमला और इंतखाबी सामान नहीं पहुंचा। हम ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं मानेंगे। पाकपतन के पोलिंग स्टेशन से हमारे एजेंट्स को निकाला गया। वो जो डेथ अफसोसनाक वाकया हुआ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 2 गिरोहों के दरमियान हाथापाई हुई, वो सोशल मीडिया पे आ गई है। और वहां कोई 68-70 इयर्स के बुजुर्ग थे, उनका हार्ट फेल हुआ। वो छुड़वा रहे थे दोनों के दरमियान जो स्कफल हो रहा था, उनका हार्ट फेल हुआ। उनको गोली नहीं लगी। उनके लवाहिकीन अभी उनको घर ले गए हैं। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम जो है वो हम नहीं कराएंगे क्योंकि उनको गोली नहीं लगी। और आप कह रहे हैं हमारा कारकुन मारा गया।
इलेक्शन रोने धोने धमकियों या इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। एक जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्जामात लगा रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इल्जामात की सियासत को तर्क करना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दो ग्रोहों के दरमियान हाथापाई हुई। 10:30 बजे एक प्रेस टॉक आ गई कि हम हार गए। हाथापाई के दौरान एक बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा। पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि गोलियां चल गयी। सीनियर वजीर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी अब गोलियों पर सियासत करेगी। बोलनी सिंध में पता कर ले कि कहीं वहां से भी ना हार जाएं। जिला स्वात के इलाके कबल में पुलिस थाने के मरकजी दरवाजे के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 7 अफराद जाँ बाग जबकि 18 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से थाने की इमारत को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। तमाम शोहदा और जख्मियों को सेंट्रल अस्पताल स्वात मुंतकिल कर दिया गया। जाए वकुआ से हमलावर का सर भी मिल गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद हमलावर के अफगान शहरी होने की जानिब इशारा करते हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने कबल खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की। कहा दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमन, कौमी यकजहती और रियासती रीढ़ को नुकसान पहुंचाने की मजमूम कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हंगू में सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन 29 जुलाई को हंगू खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर हमले का बदला ले लिया। हमले का मुबैना मास्टरमाइंड खारजी मुआविया जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छपरी नरियाब के इलाके में दहशत गर्दों की नकलो हरकत पर कार्रवाई की। फोर्सेस का कहना है कि हमले में मुलव्विस किसी को भी मुआफ नहीं किया जाएगा। खारजी मुआविया फितनल ख्वारिज कुरम में कमांडर काजिम के बाद एक अहम जिम्मेदारी पर फाइज था। खारजी कमांडर मुआविया का खातिमा दहशतगर्द नेटवर्क के लिए बड़ा धचका है। हंगू हमले में डीएसपी समेत 10 एहलकार शहीद और 28 जख्मी हुए थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से हंगू हमले के सरगना ख्वारजी मुआविया को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। ऑपरेशन 11 गरज के तहत मुतअद्दिद ख्वारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन भी पेश किया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात दमावंद और केटू की चोटियों जितने मजबूत हैं। पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क होने पर फख्र है। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का एक्स पर बयान। कहा गुज़िश्ता 2 बरसों में पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। दोनों मुल्कों की पार्लिमानों ने हर मौका पर एक दूसरे की हमायत की। इसराइली जाहरियत के आगाज पर पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के हक में करारदाद मंजूर की। कोई बैरूनी ताकत पाक ईरान दोस्ती को कमजोर नहीं कर सकती। खित्ते के मुल्कों के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और तावन नागुज़ीर है। अमरीकी सदर का एक बार फिर यू टर्न। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा मुअख्खर कर दिया। अपनी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल में कहा हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है जिसमें आबनाए होर्मुज़ फौरी खुलने की तजवीज शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान और इलाकाई ममालिक ने हमला मुअख्खर करने की दरख्वास्त की। इसराइल ने भी हमला मुअख्खर करने पर इत्तेफाक किया है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। ईरानी करेंसी को तबाह कर दिया, शदीद महंगाई की लपेट में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल में ईरानी मुआशी हालत पर चार्ट शेयर कर दिया। कहा ईरानी करेंसी की कदर में मुसलसल नुमाया कमी आ रही है। ईरानी रियाल गिरावट का शिकार है। मुआशी दबाव और पाबंदियों के बायस ईरान की मईशत मजीद मुश्किलात का सामना कर रही है। सदर ट्रंप का बयान बेबुनियाद है। इसमें कोई सदाकत नहीं। अमेरिका से हमले रोकने की दरखास्त नहीं की। ईरान ने अमेरिकी सदर के बयान को एक नया झूठ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौजी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया गया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर किसी भी किस्म की जाहरियत की गई तो इसका भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरान में तब्दीली से मुराद निजाम का खात्मा नहीं, रवैयों में तब्दीली है। मुमकिन है हम हुकूमत की तब्दीली से मुराद मुकम्मल इक़्तिदार का खात्मा न देखें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मुदाखलत और तौसीब पसंदाना पॉलिसियों पर मबनी रहा। वो सिर्फ ईरान पर हुक्मरानी नहीं करना चाहते बल्कि पूरे खित्ते पर अपना असर व रसूख कायम करना चाहते हैं। इस सूरत हाल को तब्दील होना होगा और इसे तब्दील करने का वाहिद रास्ता ये है कि इन पर ऐसा दबाव डाला जाए जिसे वो मजीद बर्दाश्त न कर सकें।
ایرانی وزیر خارجہ کے عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطے، عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی کے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے بھی الگ الگ رابطے، امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات چیت۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ کو کسی بھی مہم جوئی پر مبنی فوجی کارروائی سے باز رہنے کا انتباہ، کہا ایران اپنی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران اپنے خلاف کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، امریکہ کی اپنی شہریوں کو انخلاء کے لیے تیار رہنے کی ہدایات۔ کویت، مصر، بحرین، سعودی عرب، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی شہریوں کے نام اعلامیہ جاری۔ شہریوں کو انتہائی محتاط رہنے، مقامی سیکیورٹی صورتحال پر مسلسل نظر رکھنے اور ہنگامی حالات کے لیے تیار رہنے کا مشورہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا، خطے میں کشیدگی کے باعث پروازوں کی منسوخی، تاخیر یا فضائی حدود کی عارضی بندش جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔